जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप ही अपने बॉस हैं, है ना। वो यस। अपना खुद का चैनल चला रही है तो कहीं ना कहीं उसमें फ्रीडम 100% ज्यादा होगी। इतनी हिम्मत और इतनी साहस का प्रोफेशन है ये। आप लोग वॉर जोन्स में भी होते हो, आप बहुत ही पावरफुल लोगों के से भी सही सवाल पूछते हो, उसमें बहुत ही हिम्मत लगती है। कमर्शियल फैमिली फिल्म्स आ रही हैं, लेकिन मैं वो सारी फिल्में कर सकती हूँ, लेकिन जो मैं करती हूँ वो बहुत कम कर पाते हैं। जैसे कि अगर मेरे मेल काउंटर पार्ट जो यही करते हैं, अगर आप आयुष्मान को देखें, उसने भी अपनी एक स्पेस और एक नीश बनाई है, और मेरी भी हमेशा कोशिश यही रही कि मैं एक स्पेस बनाऊं जहां से मैं रिप्लेसेबल ना हूं। इस फिल्म को ना बहुत ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी से रिलीज करना जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म का लोगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेरा दिल दुखता है जब इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों की सक्सेस हम सिर्फ नंबर्स से करते हैं। यस। इट हर्ट्स मी ये एज अ क्रिएटिव पर्सन। मुझे लगता है कहाँ जा रही है फिल्मों की दुनिया। टेलीप्रॉम्प्टर था ही नहीं, और इतने लंबे लंबे आप फिल्म देखेंगे तो आप समझेंगे कि बहुत लंबे रिपोर्टिंग के पीसेस हैं जो स्टूडियो से करते हैं विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। पीटीसी। वेन यू लुक इन टू कैमरा एंड डू यस। इट। उसका पीपी। फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सन टू कैमरा। पीस टू कैमरा, पीस पीस टू टू कैमरा। कैमरा, एक्चुअली मुझे पता है, जब लेकिन आपने कहा ना, मैं घबरा गई। हाँ, ओके। तो भूमि, आज इंटरव्यू मैं आपका लेने वाला हूं या आप मेरा लेने वाली है, पहले तो ये बताओ। अगर आप वैशाली सिंह के साथ बातचीत करेंगे तो फिर वो लेगी, लेकिन आप भूमि से बात करना चाहते हैं तो आप ही मेरा इंटरव्यू लोगे। पहली तो बात, ट्रेलर बड़ा जबरदस्त है। थैंक लग यू। रहा है कि बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म होने वाली जी, है हार्ड हिटिंग फिल्म है। लेकिन हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि इस फिल्म को पैलेटेबल बनाए, कि लोग ये फिल्म देख पाए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड हिटिंग है। और फिल्म में जो मेरी और संजय जी की केमिस्ट्री है, वो इस फिल्म को थोड़ा और लाइट बनाता है। है। अच्छा, जब ये आपने सुना, इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, और जाहिर है जब ये हम इस तरह के सुनते हैं तो वी कुछ ऐसा होता है कि मतलब हम रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, गुस्सा बहुत आता है। मतलब कोई भी इंसान होगा जब वो इस तरह की चीज सुनेगा, वो अंदर का जो एक एंगर होता है वो निकल के आता है। तो जब आपने सुना, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस, कि मैं एक्चुअली निकला क्या मुंह से? ऐसे केसेस के बारे में, जस्ट लाइक यू, हम सब पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। अम, जब मैंने फिल्म साइन कर दी और जो रिसर्च की चीजें मेरे पास आई, तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी गंदगी, इतना घिनौनापन, इतनी नीचता भी हो सकती है। क्योंकि हम छोटी छोटी बच्चियों की यहाँ बात कर रहे हैं, ये अनाथ बच्चियां हैं, कोई इनके लिए अकाउंटेबल नहीं है, कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन तब भी वो हमारे समाज का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं बहुत शर्म आई कि मैं भी उनकी उतनी गुनहगार हूँ, क्योंकि हम में से कोई जाके बर्थडे पे केक काट आता है हम, लेकिन कितने बार हम जाके उन बच्चों से पूछते हैं आप ठीक हो, क्या हो रहा है। हम इंडिविजुअली क्या एक्शंस लेते हैं अपनी लाइफ में कि हम सोल्यूशन का हिस्सा हो और ना कि प्रॉब्लम का। अच्छा, वैशाली सिंह बनने के लिए तैयारी कितनी करनी पड़ी? मतलब बहुत ज्यादा। रिपोर्टर बनना कितना मुश्किल था, आप ये बताइए। देखिए, जर्नलिज्म बहुत ही इंटेग्रिटी का काम है। बहुत ही पैशन चाहिए, बहुत ही हिम्मत चाहिए इस काम के लिए। और भाषा जो जिस जो जो इस भाषा का यूसेज हुआ है फिल्म में, उसकी हिंदी मुझसे बहुत ही परे है। तो कहीं ना यस। कहीं वो डायलेक्ट मुझे सीखना था। और क्या है, मैंने देखा है कि बहुत सी फिल्मों में बिहारी बोली गई है, बिहारी डायलेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसे इतना कैरिकेचर बना देते हैं कि एग्जैक्टली। ना मजाकिया लगता है, बहुत ही क्रास। और वो वैसी भाषा है नहीं, स्वीटनेस है भाषा में, एक रिदम है भाषा में, जिसका जो मुझे इनकॉर्पोरेट करनी थी। आई रियली होप जो भी उस प्रांत के हो, उन्हें देख के यही लगे कि भूमि ने अच्छा काम किया है। और जहाँ जर्नलिज्म की बात आती है, अम, जिस तरीके की पत्रकार की भूमिका मैं निभा रही हूँ, वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। वो औरत बिल्कुल भी एम्पावर्ड नहीं है, उसके पास कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं है, पैसे नहीं है। परिवार में भी उनको बस यही चिंता है कि बच्चा कब होगा। उसका पति बहुत सपोर्टिव है, लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास अपनी हिम्मत है, अपने प्रोफेशन के प्रति जो उसकी ड्यूटी है वो पूरी करने की एक इच्छा है।
बहुत आग पैशन है उसमें, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली, देखिए वैसे भी जब औरतें होती है ना, सोशल कंडीशनिंग से हम इतना लड़ती हैं, फिर जब हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है तो हमारी फायर कुछ अलग ही लेवल की होती है। वैशाली सिंह का भी की सिचुएशन में भी यही चीज हुई है। और उसके पास अपना माइक है, अपनी आवाज है और अपनी सच्चाई है, तो वो निकल पड़ी है इस जर्नी पे। वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है इसलिए अपनी आवाज खुल के उठा पा रही है, ये मानती हैं आप? कोई कॉर्पोरेट बैकिंग ना कहीं उसकी आवाज को और बुलंद भी करता है। यार मुझे नहीं पता कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म किस तरीके से एग्जैक्टली चलता है ना, क्योंकि मेरे लिए वो एस्पेक्ट मैंने देखा नहीं था, बट मुझे डेफिनेटली लगता है कि जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप ही अपने बॉस हैं, है ना। वो यस। अपना खुद का चैनल चला रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें फ्रीडम 100% ज्यादा होगी। तो लग रहा है कि इसके बाद बड़े सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना चैनल शुरू करके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म शुरू करने वाले हैं व्हाई इस कैरेक्टर नॉट, के बाद। व्हाई नॉट, पर मुझे ये जरूर पता है कि इस कैरेक्टर के बाद वो जितने भी हमारे अनसंग हीरोज हैं, जो एक लोकल लेवल पे खबरें ब्रेक करते हैं, और हमें कई बार एज दर्शक हमें पता नहीं होता कि कहाँ से ये खबर आ रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि देखिए आप जो भी काम कर रहे हैं आप करते रहिए, क्योंकि अच्छा सिस्टम में सच जी। सामने आने के लिए आपका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, एज अ रिपोर्टर जब आपने ये रोल प्ले किया तो सबसे टफ क्या लगा, कि रिपोर्टर्स की जिंदगी में सबसे टफ क्या होता है रिपोर्टिंग करते? आई थिंक ऑन द गो जो जो चीजें आप लोग सोचते हो, इम्प्रॉम्प्टू जो चीजें आप सोचते हो, दैट इज क्वाइट कमेंडेबल। पर मुझे जेन्युइनली लगता है कि आप, सॉरी थोड़ी एको कर रही थी, मुझे जेन्युइनली लगता है कि इतनी हिम्मत और इतनी साहस का प्रोफेशन है ये। आप लोग वॉर जोन्स में भी होते हो, आप बहुत ही पावरफुल लोगों के से भी सही सवाल पूछते हो, उसमें बहुत ही हिम्मत लगती है। अच्छा, नेटफ्लिक्स द बिगेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म, एंड साल की पहली आपकी फिल्म, रेड चिलीज इज द प्रोडक्शन हाउस, नेटफ्लिक्स इज द ओटीटी प्लेटफॉर्म, एंड यू आर लीडिंग द फिल्म। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि साल की शुरुआत जो है वो एकदम बैंग ऑन हुई है, और कहीं ना कहीं लगता है कि नाउ आई हैव लाइक अराइव्ड इन अ बिगर वे। मतलब यू हैव अराइव्ड अर्लियर आल्सो, पहली फिल्म से ही दम लगा के हमेशा से यू वर डूइंग समथिंग डिफरेंट। बट नाउ क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ जब भूमि लीड रोल प्ले करती हैं, तो कितना सेटिस्फेक्शन है अभी? नहीं, सेटिस्फैक्शन तो बहुत ज्यादा है। हम कोशिश यही रहती है कि हर रोल और हर किरदार के साथ आप एक और बेहतर एक्टर बने और एक और बेहतर ह्यूमन बने। अम, पिछले साल का अंत भी मैंने एक सोलो फिल्म के साथ किया था, इस साल की यस। शुरुआत भी मैंने एक सोलो फिल्म के साथ की थी। वो एक थिएट्रिकल फिल्म थी एंड एक बहुत ही लव्ड प्रोडक्शन हाउस के साथ थी। ये एक जैसा कि आपने राइटली कहा, ये एक बहुत ही रेप्यूटेड और वाइडली रीच्ड प्लेटफॉर्म के साथ है, नेटफ्लिक्स के साथ 190 कंट्रीज में मेरी फिल्म पहुंचेगी, कितने बड़े ऑडियंस के पास, और वो भी जिसके प्रोड्यूसर रेड चिलीज हो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है जो भी हो रहा है, जो भी मैंने डिसीजंस अब तक लिए हैं, आई थिंक वो यूं ही जा रहे हैं। और अगर यूं भी गए कोई बात नहीं, वो तो जिंदगी है। अच्छा, यू 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 नेवर लाइक पोर्ट्रेट, या आपने कभी उस तरह से खुद को नहीं देखा ना एज अ ग्लैम डॉल? आपका जो भी कैरेक्टर था, इवन इफ यू आर रोमांसिंग, तो उसमें कुछ ना कुछ आपने ऐसा घुसाया जो दैट वाज डिफरेंट। तो ये शुरुआत से ही ऐसे सोचा था कि मतलब मैं वो ट्रेडिशनल जो हीरोइन होती है, मैं वो रास्ता नहीं अपनाऊंगी, आई डू समथिंग डिफरेंट, चाहे उसमें सक्सेस थोड़ी सी देर से मिले, कुछ एक बॉक्स ऑफिस नंबर्स उतने अच्छे ना आए, तो दिस वाज लाइक प्लान्ड और इट जस्ट हैपेंड? ऐसा मेरी पहली फिल्म ही अलग थी, अनकन्वेंशनल थी। तो उसके बाद जितनी भी फिल्में आई, अगर वो अक्षय कुमार के साथ भी फिल्म थी, वो एक अनकन्वेंशनल स्टोरी थी। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ऐसा ही सिनेमा करने में मजा आता है। मैं चाहती हूँ, मेरी स्पेस में ज्यादा एक्टर्स है नहीं, मैं एक पति पत्नी और वो भी करती हूँ। इस साल भी मेरी यस। कमर्शियल, जो आप कैरियोटिपिकल
कमर्शियल फैमिली फिल्म्स आ रही हैं, लेकिन मैं वो सारी फिल्में कर सकती हूँ, लेकिन जो मैं करती हूँ वो बहुत कम कर पाते हैं। तो हमेशा मेरी यही चाहती कि अपने लिए मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस बनाऊं, जैसे कि अगर मेरे मेल काउंटर पार्ट जो यही करते हैं, अगर आप आयुष्मान को देखें यस। ना, अम उसने भी अपनी एक स्पेस और एक नीश बनाई है, और मेरी भी हमेशा कोशिश यही रही कि मैं एक स्पेस बनाऊं जहां से मैं रिप्लेसेबल ना हूं, मैं इरिप्लेसेबल हो जाऊं, क्योंकि ज्यादातर जो जिस जो स्वभाव होता है, जिस तरीके से लड़कियों फीमेल एक्टर्स के साथ एक इमेजरी होती है कि एज के साथ उस तरीके के रोल्स खत्म हो जाते हैं, या लड़कियां रिप्लेसेबल होती है, वो नोशन मुझे ब्रेक करना था। इसके फायदे ज्यादा होते हैं, नुकसान ज्यादा होते मुझे तो फायदे ही लगते हैं। 8 साल हो गए हैं? हैं, मैंने काफी हिट फिल्म्स भी की है, मैंने काफी क्रेडिबल फिल्म्स भी की है, 3 फिल्म फेयर भी जीते हैं। मुझे तो इसमें कोई नुकसान नहीं लग रहा। यार डिपेंड करता है, जब 10 साल बाद कोई फिल्म, आपको पता है मदर इंडिया ने कितने पैसे बनाए थे? एग्जैक्टली। नहीं पता ना, तो बात यही होती है कि जब लेगेसी जनरेशन के वक्त, या स्वदेश नहीं, स्वदेश इज वन माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स, यस। कोई ये नहीं बोलता फिल्म प्रेजेंट में शायद लोग बॉक्स ऑफिस से आपकी, और बहुत सैड चीज है क्योंकि आर्ट की वैल्यू नंबर से कभी नहीं आते, और ये भी आप ही की साइड के लोग करते हैं, है ना? तो जब मुझसे पूछा जाता है, मुझे लगता है लेकिन वो हेडलाइन भी तो आप ही डाल रहे हो, है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कलेक्टिव है। करेक्ट। यस। कि मैंने वो फिल्में भी की, जैसे सोन चिड़िया बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी, लेकिन सोन चिड़िया आज तक उस फिल्म को इतना प्यार मिलता है, मेरा एक इंटरव्यू नहीं जाता या कोई ऐसा कॉन्वर्जेशन नहीं जाता जहाँ पे उस फिल्म की चर्चा ना हो, वो फिल्म सालों तक देखी जाएगी, जनरेशन तक उसकी चर्चा होगी। तो मैं वैसा आर्ट छोड़ना चाहती हूँ, दम लगा के। ऐसा टॉयलेट, हाँ टॉयलेट एक प्रेम कथा ने बहुत पैसे कमाए थे, दम लगा के ने भी सक्सेस थी, लेकिन कोई उन्होंने कितने पैसे कमाए उसके लिए नहीं उसकी चर्चा होती, जो इम्पैक्ट था फिल्म का उसके लिए उसकी चर्चा होती है। अच्छा, सिंस यू हैव प्लेइंग अ रिपोर्टर, तो अब एक छोटा सा फन सेगमेंट, कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, तो आई आस्क यू, आप बताना कि वो क्या है। अरे बहुत अरे इजी है, अरे अरे, अच्छा ठीक है, कोशिश बहुत करूंगी। इजी। हाँ। बाइट। छोटे सा इंटरव्यू। यस। पीटीसी। व्हेन यू लुक इनटू कैमरा एंड डू यस। इट। उसका टीपी। फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सन टू कैमरा। पीस टू कैमरा, पीस पीस टू टू कैमरा। कैमरा, एक्चुअली मुझे पता है, जब लेकिन आपने कहा ना, मैं घबरा गई। हाँ, ओके। जब हम जो भी टेस्ट देते थे पहले कि हाँ आप कैमरा के आगे परफॉर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते, इट वाज लाइक अ 30 सेकेंड और 40 सेकेंड पीस टू समझ। कैमरा, जिसमें हम लास्ट में बोलते हैं अमित भाटिया, एबीपी या। दिल्ली। सो इट्स अ मिड पीटीसी आल्सो, ओपनिंग पीटीसी आल्सो। अच्छा, टीपी। क्या? टीपी टीपी टीपी। टेलीप्रॉम्प्टर? यस, लेकिन ये तो आपने यूज ही नहीं किया होगा। नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर था ही नहीं, और इतने लंबे लंबे, आप फिल्म देखेंगे तो आप समझेंगे कि बहुत लंबे रिपोर्टिंग के पीसेस हैं जो स्टूडियो से करते हैं विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। यस। फोनो। फोनो फोनो। फोनो? यस। लाइक अ टेलीफोनिक इंटरव्यू? ये नो, हाँ यस, जब रिपोर्टर फोन देता है फोन, कि हाँ हाँ जैसे, हाँ हाँ हाँ, या फोन, गॉट इट। वैशाली सिंह has got the news and she या is telling the channel कि अच्छा I have got this news and अच्छा, लास्ट में आपको लगता है कि इस तरह की फिल्म अगर थिएटर में भी आती तो कहीं ना कहीं इट वुड हैव क्रिएटेड अ बिगर इम्पैक्ट, या यू थिंक कि इस तरह का आई डोंट सब्जेक्ट थिंक ओटीटी पे सो। ज्यादा इम्पैक्ट है? देखिए, हम ऐसे समय में है ना जहाँ पे एक फिल्म की डिग्निटी उसके नंबर से एसोसिएटेड है, ये वो फिल्म है नहीं। मुझे मुझे लगता है क्योंकि थोड़ी हार्ड हिटिंग फिल्म है, नेटफ्लिक्स से बेटर कोलैबोरेटर इस फिल्म के लिए हो नहीं सकता था। इस फिल्म को ना बहुत ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी से रिलीज करना जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म का लोगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेरा दिल दुखता है जब इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों की सक्सेस हम सिर्फ नंबर्स से करते हैं। यस। इट हर्ट्स मी ये एज अ क्रिएटिव पर्सन। मुझे लगता है कहाँ जा रही है फिल्मों की दुनिया? आर्ट सोसाइटी का मिरर है, लेकिन अगर हम डायरेक्टर्स को
इंस्पायर नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे तो कैसे हो? इसलिए आई एम सो थैंकफुल स्पेशली फॉर एन एक्टर लाइक मी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतना थ्राइव कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फिल्में थिएट्रिकल के लिए अच्छी हैं, कुछ फिल्में इन प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे भीड़ और अफवाह का जिक्र मैं जरूर करूँ, जी, मतलब दोनों फिल्में मेरी बहुत बहुत फेवरेट फिल्में हैं। थैंक यू। मतलब आई लव बोथ द फिल्म, बट शायद वो वही बात है कि वो अगर आपकी जब फिल्मोग्राफी लिखेंगे तो उसमें वो जरूर आएंगी, बट शायद बॉक्स ऑफिस सक्सेस उनका वैसा नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए। बट हैट्स ऑफ टू यू कि आप आर्ट को यू गिव द प्रेफरेंस, थैंक यू। एंड प्लीज कीप डूइंग दैट बिकॉज वी लव योर परफॉर्मेंसेस, थैंक यू। योर चॉइस ऑफ रोल्स, थैंक यू। एंड होपफुली भक्षक विल डू वेल, एंड उसके आगे भी आई थिंक इस साल में आप कुछ ना कुछ बड़े धमाके और जरूर करोगे। जी, थैंक यू सो Thank मच। you so much, Bhumi, बाय बाय। and see you soon in person. See you soon.